हे गाइस वेलकम बैक। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यूजुअली हम चैनल के ऊपर टीए करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप टीए के बारे में रेगुलर अपडेट चाहते हैं, टीए सीखना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर आइए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एंड बिटकॉइन के की लेवल्स के साथ भी आप अपडेटेड रहेंगे। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर वर्क करते हैं, तो उसको देख के भी यू कैन ट्रेड एंड मेक मनी। तो ओवरऑल सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बात करें कि भाई चल क्या रहा है। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $60,000 तक गई थी, उसके बाद फिर जो एक क्रैश आया बिटकॉइन की प्राइस $30,000 तक आ गई। तो अब हुआ क्या, मतलब क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। तो देखो ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आपको मार्केट में सुनने में पढ़ने में बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो चीज़ मैं पहले भी आपको बोल रहा था, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। एंड देखो उसका बेसिकली एक मेन जो रीज़न है, वो चीज़ मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि देखो बुल मार्केट होता है, तो बुल मार्केट में होता क्या है, मूविंग एवरेजेस होते हैं, सपोर्ट लेवल्स होते हैं, जो हमेशा प्राइस को रोकने की कोशिश करते हैं। जब भी करेक्शन आता है, मार्केट कैसे मूव करता है, ऊपर गया थोड़ा करेक्शन लिया, ऊपर गया थोड़ा करेक्शन लिया। तो जब ऊपर जाता है थोड़ा करेक्शन लेता है, वहीं पर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स और मूविंग एवरेजेस आते हैं जो प्राइस को रोकते हैं और ऊपर धक्का मारते हैं कि जा नया ऑल टाइम हाई बना। लेकिन जब ये जो सपोर्ट वाले लेवल्स होने चाहिए, जिनको सपोर्ट देना है, वो ब्रेक होने लग जाए एक के बाद एक, प्राइस नीचे है, तो साफ साफ यहाँ पर शो करता है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर अब चेंज हो रहा है और प्राइस का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ यहाँ पर जा रहा है। जो आप देख सकते हो, जब बिटकॉइन प्राइस $60,000 से $30,000 पे आई, वही एग्जैक्टली यहाँ पर चीज़ हुई। सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट जोन जो बिटकॉइन की प्राइस को जिनको सपोर्ट देना चाहिए था, वो एक के बाद एक यहाँ पर ब्रेक होते गए और आज की डेट में वो सब के सब यहाँ पर एक के बाद एक रेजिस्टेंस बन गए हैं। और इनफैक्ट देखा जाए ओवरऑल सपोर्ट वाइज इतना कुछ नीचे सपोर्ट है नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस वाइज ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब करंटली देखा जाए तो जिस तरह का प्राइस मूवमेंट है, डेथ क्रॉस भी हो गया, मूविंग एवरेजेस भी ऊपर चले गए, तो अगर प्राइस ट्रेंड वाइज देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो अभी जो ट्रेंड है यहाँ पर नीचे है। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उनमें ये चीज़ें छोटी मोटी वॉलेटिलिटी इट डजंट मैटर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ पर ट्रेंड के साथ चलो। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 से लेकर 2021 तक जब ये बुल रन चालू हो गया था, ट्रेंड क्या था, ऊपर की तरफ था। तो अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, आपके रिस्क कम होंगे, आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में चलते बुल मार्केट में तो रेक्ड होने के चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिमिलरली अब जब दिख रहा है ट्रेंड यहाँ पर नीचे आ गया है, तो बुलिश मार्केट में होता क्या है, लोग इतने बुलिश हो जाते हैं कि फिर वो बेयरिश बनना नहीं चाहते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर ट्रेडर हो तो आप मार्केट सेंटिमेंट देखो, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप प्रीवियस यहाँ पर बुल मार्केट और बेयर मार्केट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 2013 2017 का टाइम देखोगे, तो वो ये क्लोजेस्ट मैच है जो अभी करंटली बिटकॉइन का जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है उससे मैच करता है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। और वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो जोन था हमारे लिए वो था यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली EMA, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आई और कुछ हफ्तों तक उसी रेंज पे ट्रेड करती रही। लेकिन उसके बाद एक हमको हल्का सा डेड कैट बाउंस देखने को मिला, जो यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज के अराउंड आ गया अप्रॉक्सीमेटली, वहां तक प्राइस गई और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आई, और जब नीचे आई तो उसने 50 वीकली को भी ब्रेक कर दिया। तो उसी अकॉर्डिंग अभी जो मैं एक चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अभी आने वाले हफ्तों में ये जो 50 वीकली मूविंग एवरेज और EMA है, इसको होल्ड करे, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा हफ्तों में ऊपर नीचे टर्बुलेंट ही चले, एंड फिर फाइनली हमको बाउंस एक देखने को मिले जो पॉसिबली $38,000-40,000 तक जाए 20 वीकली मूविंग एवरेज के क्लोज। तब तक वो मूविंग एवरेज भी नीचे आ जाएगा और फिर वहाँ पर जाके प्राइस जो है रिजेक्ट हो और 50 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसको ब्रेक करे, और फिर लोअर लेवल जो है मे बी $24,000-25,000-26,000 का जो जोन है, मे बी वो शायद यहाँ पर टेस्ट हो। तो दैट इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू सी कि क्या ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर। अब इसका उल्टा होना होगा तो देखो सिनेरियो वाइज क्या उल्टा होगा। पहली चीज़ ये कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अभी हमको जंप देखने को ही नहीं मिलता। बिटकॉइन की प्राइस इसी लेवल पे रहती है $33,000 और फिर ये 50 वीकली जो मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करके इसके नीचे चली जाती है और डंप कर जाती है। तो वो पहली बार बिटकॉइन की हिस्ट्री में बुल और बेयर के बीच में जो ये प्राइस मूवमेंट है उसमें पहली बार ऐसी एक सिचुएशन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी जो पहले नहीं हुई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट हुआ है, तो इसका जो आउटकम है वो भी पहले के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट हो सकता है। बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाए या बहुत अलग तरीके से मार्केट प्ले आउट करे, लेकिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही हो गया। बाकी अगर यहाँ पर हम ये बात करें कि ऐसा क्या होना चाहिए जिससे ये इनवैलिडेट हो जाए डाउन ट्रेंड और बेसिकली बिटकॉइन का बुल रन जो है अभी से ही कंटिन्यूएशन में यहाँ पर चले, तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है।
बिटकॉइन की प्राइस जिस तरह से ब्रेक करके यहाँ पर नीचे की तरफ आई है और आज की डेट में यहाँ पर 40 से लेके $50,000 के बीच में सारे रेजिस्टेंस जोन बैठे हुए हैं। बिटकॉइन की प्राइस पंप करें यहाँ पर $40,000 पे तो डेड कैट बाउंस तो इतना तो आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसको ब्रेक करके 40 से लेके $50,000 को भी ब्रेक करे एंड $50,000 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग करें, तभी हम ये मान सकते हैं कि ये जो ड्रॉप था ये एक तरह से फेक आउट था और बुल रन यहाँ पर कंटिन्यूएशन में है। और जब तक वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है, जितने भी बाउंसेस यहाँ पर आएंगे, चाहे वो 38,000 48,000 जो मैंने पहले आपको बता दिया, वो यहाँ पर एक फेक आउट बन सकते हैं, डेड कैट बाउंस जो बेसिकली आएंगे ऊपर ये, ताकि लोग फंसें उसके अंदर, उनको ट्रैप करें और प्राइस फिर नीचे की तरफ मूव कर जाए। तो जब तक यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, अगर इसके अंदर इसको देखो उल्टा होना है कि ये वापस बुल रन के अंदर कंटिन्यूएशन में चालू हो जाए, तो उसके लिए सीधे लेवल्स मैंने आपको बता दिया वो ब्रेक होते हैं तभी हम मान सकते हैं। लेकिन अभी ऑल ओवर दो चीज़ें देखी जाए ना, टीए वाइज फंडामेंटल्स वाइज थोड़ी सी वो इतनी स्ट्रांग लग नहीं रही है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन लगाने का जो टाइम है ना, वो इतने टाइम से तो डिले हो रहा था कोरोना वायरस के कारण, लेकिन अब वो हर कंट्री इंप्लीमेंट कर रही है। इसलिए आप देख रहे हो कि हर जगह से एक्सचेंजेस को लेके लोग अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आने वाले टाइम में हर कंट्री अपने ना लाइसेंसेज इशू करेंगी, कौन से एक्सचेंज अगर आप डील कर रहे हो तो हमारे साथ आप लाइसेंस करो और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है रेगुलेशन वाली भी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव होगी, जो अभी थोड़ा सा टर्बुलेंट रहेगी, लेकिन ओवरऑल बाद में जब जिस तरह से चीज़ें प्ले आउट करेंगी वो बिटकॉइन को और नए हाइट्स पे अच्छे लेवल पे लेके जाएगी। तो इसी कारण से एज ए ट्रेडर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये जो ट्रेंड है उसके साथ चलो, जब ट्रेंड चेंज होगा ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी को भी चेंज कर लेना। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डोंट वरी अबाउट इट, बस ये है कि मिनिमम अपना 3 से 4 साल का अपना लेके चलो आप यहाँ पर, क्योंकि इनफैक्ट हमने भी जब इन्वेस्टमेंट किया, इनफैक्ट क्रिप्टो में जितने भी आप लोग देख लोगे उनके साथ हुआ यही है कि हर कोई देखो बुल रन के अंदर फोमो के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन फिर होता क्या है कि आपको फिर उसका करेक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्या आप हॉडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। एंड 2009 से लेके अभी तक अगर आप देखोगे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन है, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो साफ साफ यहाँ पर ये चीज़ शो कर देता है कि बिटकॉइन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस तरह के रिटर्न आते हैं, उसकी हिस्ट्री खुद ये चीज़ प्रूव करती है। और एक ये ऐसा एसेट है जिसको आज की डेट में दुनिया एक टाइम पे उसके ऊपर हंसती थी, इग्नोर करती थी, फिर फाइट भी कर रही थी, लेकिन अब देखो रेगुलेशंस उसको लेके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो एक डेफिनेटली एक ऐसा एसेट है जो पोर्टफोलियो में भी यहाँ पर होना चाहिए, और अब तो और अलग लेवल का यहाँ पर अडॉप्शन हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली एक ऐसा एसेट है जो जितना अक्यूमुलेट कर सकते हो विद टाइम, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने ज़मीन खरीदी, गोल्ड खरीदा, क्या करते हो उसको खरीद के होल्ड करते हो ना, ऐसा थोड़ी ना खरीद के रोज उसको ट्रेड कर रहे हो, नहीं करते ना वैसा। तो वैसे ही तो बिटकॉइन के साथ भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय करके आप होल्ड करो। बाकी ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, फिर उसको आप मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए आराम से आप खेल सकते हो। तो नॉलेज पे ध्यान दो, सारी चीज़ें। बाकी हॉडलर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो उसमें तो अक्यूमुलेट जितना आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग वैसे आप करो। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर यही अपडेट। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा, ऐसा कॉन्वर्जेशनल और आगे करना चाहिए या फिर जो नॉर्मल हमारा फॉर्मेट रहता है वही आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर यहाँ पर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ आपको नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए बिटकॉइन के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस टीए सीखना है, तो वी टीच एवरीथिंग फॉर फ्री ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आइए, हमारे टेलीग्राम हवेली में फैमिली का पार्ट बनिए, आके ज्वाइन करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में हमको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।